शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फजल-दीन अपनी बीवी रशीदा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दोनों नहायत गरीब और बेसहारा थे, मगर एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। रशीदा इस बुढ़ापे में भी बड़ी मेहनत और सब्र के साथ घर के तमाम काम संभालती। शाम ढलते ही वो मोहब्बत से चूल्हे पर आलू चढ़ा देती। जब आलू अच्छी तरह उबल जाते तो फिर उन पर नमक और सरख मिर्च छिड़क कर अपने हाथों से हल्के हल्के मिलाती। यूं सादा आलू लम्हों में खुश जायका और चटपटे बन जाते। इन गरम गरम आलूओं से उठती हुई खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे कुचे घर में फैल जाती। फजल-दीन ताज़ा आलू का टुकड़ा लेकर गांव की कच्ची पुरानी गलियों में निकल जाता। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो आवाज़ लगाता, आलूओं की खुशबू दूर तक फैलकर लोगों को अपनी तरफ मतवजा कर लेती। उसके कदमों में थकन ज़रूर होती, मगर दिल में उम्मीद और मेहनत का हौसला साथ रहता। गांव के बच्चे बड़े शौक़ से उसके चटपटे आलू ख़रीदते और मज़े ले लेकर खाते। फजल-दीन बड़ी मेहनत के बाद थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। रशीदा, आज खाने में क्या पकाया है? फजलो, कुछ आलू बचे हुए थे, उन्हीं में पानी डालकर शोरबा बना लिया है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आटा तो होगा, तुमने ताज़ा रोटी बनाई है ना आलू के साथ? अरे नहीं, आटा तो कब का खत्म हो चुका है। कल की बची हुई बासी रोटी रखी है, वही गरम कर लूंगी। बासी रोटी? रशीदा, तुम्हें तो पता है मेरे मुंह में दांत भी नहीं है, मुझसे ये बासी रोटी चबाई नहीं जाती। फजलो, दांत तो मेरे मुंह में भी नहीं, मगर मैं उसे शोरबे में डुबो डुबो कर खा लेती हूँ। तुम भी खा लोगे इंशाल्लाह। रशीदा, कल जो पैसे दिए थे उससे आटा ही ले आती, कम से कम ताज़ा रोटी तो खा लेते। फजलो, शर्म करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये भी मयस्सर है। इतने कम पैसों में उस छोटे से घर का किराया दूं या तुम्हारे लिए मुर्ग पुलाव पकाऊं? तुम ठीक कह रही हो रशीदा, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं। वैसे रशीदा, ये परिंदे इतनी रात को क्यों चहचहा रहे हैं? बेचारे भूखे हैं शायद, इसीलिए इतना शोर कर रहे हैं। फिर क्या था, फजल-दीन और रशीदा ने बड़ी मुश्किल से सख्त रोटी चबा चबा कर खाई, और जो सूखे टुकड़े बचे वो उन्होंने बाहर बैठी लाल चिड़िया और नीले चड़े को डाल दिए। चिड़िया और चड़ा इन टुकड़ों को बड़े मज़े से खाने लगे और फिर अपनी मोहब्बत से फजल-दीन और रशीदा का शुक्रिया अदा किया। फजलो, आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है। आलू भी बहुत थोड़े हैं और घर में कुछ भी नहीं जिससे हम अपना पेट भर सके। रशीदा, अगर आलू ज्यादा भी होते तो मैं इतनी बारिश में कैसे बेचने निकलता, और अगर निकल भी जाता तो गांव का कोई बच्चा इतनी बारिश में मेरे आलू खरीदने ना आता। ठीक कह रहे हो फजलो। अरे, इस वक्त इतनी बारिश में कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? फजलो, राशिदा। कौन है? अंदर आ जाओ। अरे ये क्या, तुम लोग कौन हो? शायद तुमने हमें पहचाना नहीं। हम वही चिड़ा और चिड़िया है जिन्हें तुम दोनों अपने थोड़े से खाने में से भी हिस्सा दिया करते थे। क्या मतलब? मैं लाल परी हूँ और ये मेरा दोस्त नीला परा है। बारिश की बूंदें पड़ते ही हम अपनी असली हालत में वापस आ गए हैं। हाँ, एक जालिम जादूगर ने हमें जादू से चिड़ा और चिड़िया बना दिया था। मगर अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। फजलो, हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी नेकी का इनाम देने आए हैं। नेकी का इनाम? मगर कैसा इनाम? तुम दोनों ने अपनी भूख और तंगदस्ती के बावजूद हमें कभी खाली हाथ नहीं लुटाया, हमेशा अपने हिस्से में से भी हमें खिलाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी है। ये देखो, ये एक नायाब जादुई पत्थर है। ये कैसा पत्थर है? ये बहुत कीमती पत्थर है और इसमें खास जादू है। इसको चीज में रख दो, उस चीज की मिकदार काफी ज्यादा और उम्दा हो जाती है। ये तुम दोनों की मेहनत, सब्र और नेकी का इनाम है। इसे किसी चीज में रख दो ताकि तुम इससे फायदा उठा सको। अरे वाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं, बस कुछ आलू ही बचे हैं जो हमने कल उबाल कर बेचने हैं।
अरे राशिदा, कोई बात नहीं, तुम वही आलू एक बर्तन में डालकर ले आओ। क्या वाकई इससे कुछ होगा? तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो और आलू ले आओ। रशीदा, जाओ अब आलू ले भी आओ, या यहाँ खड़ी बातें ही बनाती रहोगी? शायद अल्लाह ने हमारे लिए यही रास्ता बनाया है। फिर क्या था, रशीदा एक बड़े से बर्तन में चंद आलू ले आई। लाल परी ने आलूओं के साथ बर्तन में जादुई पत्थर भी रख दिया। देखते ही देखते बर्तन ताज़ा और मज़ेदार आलूओं से भर गया। फजलदीन और रशीदा ये सब देखकर खुशी से नहाल हो गए। रशीदा ने आलूओं की तरफ देखते हुए कहा, मगर इतने सारे आलूओं का हम क्या करेंगे? हम तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं। इतने आलू काटना, पकाना और पीसना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम इतना काम कैसे करेंगे? हमारा काम था तुम्हें इस पत्थर से फायदा पहचाना। अब ये तुम्हारा काम है कि अपनी अकल और समझ से इससे भरपूर फायदा उठाओ। तुम ठीक कह रही हो बेटी लाल परी। हम अपना काम मेहनत और अक्ल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। और ये राशिदा बड़ी नाशुक्री औरत है, अल्लाह उसे हिदायत दे। अच्छा, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। हमें अपनी जादुई दुनिया में ये पत्थर लेकर वापस जाना है। हाँ, अब हम चलते हैं। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फिर क्या था, लाल परी और नीला परा खुशी खुशी अपनी जादुई दुनिया में वापस चले गए। फजलो, हम इतने सारे आलू कैसे काटेंगे और कैसे उबालेंगे? और गांव में इतने बच्चे भी कहाँ हैं जो हमारे सारे आलू खरीद लें? हमें कोई कीमती चीज देने के बजाय वो दोनों ये सस्ते आलू देकर चले गए। रशीदा, हमें अक्ल से काम लेना है और मेहनत भी करनी है। हमारे पास तो सिर्फ चंद आलू थे। ये सब अल्लाह का करम है कि आज हमारे पास इतने ज्यादा आलू हैं। मगर फिर भी तुम्हारी कम हिम्मती और नाशुक्रापन खत्म नहीं हुआ। बस तुम फिक्र न करो, हम ये आलू कच्चे ही बेचेंगे। ये आलू बड़े हैं, ताज़ा हैं, साफ और नमकीन भी, और यकीनन बहुत मज़ेदार भी होंगे। लोग उन्हें हाथों हाथ खरीद लेंगे। क्या वाकई? हाँ, होटल वाले, गांव के लोग और चिप्स बनाने वाले, सबको आलू की जरूरत होती है। तुम ठीक कह रहे हो फजलो। आलू का इस्तेमाल हर सब्जी से ज्यादा होता है, हर जगह काम आता है। इस तरह तो हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। फिर क्या था, फजलदीन सुबह सवेरे आलूओं से भरा टोकरा लेकर गांव में बेचने निकल गया। आलू ले लो, ताजा आलू। जी, आलू चाहिए, बस दो। कुछ ही देर हाँ, में उसके इतना सारे काफी आलू है। पक गए बहुत अच्छा, और ले उसने लो। अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। घर वापसी पर फजलदीन ने इन पैसों से खाने पीने का सामान खरीदा और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में अचानक उसे एक मजबूर गधा मिला। अरे, कौन हो तुम? इतने उदास क्यों हो? मेरा नाम बख्तू है। मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई मुझे काम पर नहीं रखता। महंगाई की वजह से लोग अपना बोझ खुद ही उठा लेते हैं, मगर मुझे 2 वक्त का खाना देने को भी तैयार नहीं। ये सब तो ठीक है बख्तू बेटा, मगर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस मुझे काम पर रख लो। मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा और बदले में मुझे रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे देना। ये तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। इस बुढ़ापे में मुझसे भी ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता। फजलदीन को अल्लाह की तरफ से एक और नेकी करने का मौका मिला। माशाअल्लाह। फजलो मज़े से बख्तू पर टोकरा रखकर सवार हो गया और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। देखते ही देखते फजलदीन ने गांव में सब्जी की एक शानदार दुकान भी खोल ली। अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी और अल्लाह के करम से उसके दिन बदलने लगे थे। बख्तू भी काम में उसकी मदद करता। शाम का वक्त था, मौसम भी बड़ा खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी और फ़ज़ा में एक अजीब सी ताजगी थी। फजलदीन ने घर के लिए मज़ेदार रोल समोसे खरीदे और साथ मीठी मीठी जलेबी भी ले ली। घर पहुंचकर उसने वो सब रशीदा के हवाले किया माशाअल्लाह। और मुस्कुराते हुए बोला, रशीदा, जरा गरम गरम चाय बना लो और बख्तों को भी बुला लो। आज हम सब मिलकर मजे से रोल समोसे और जलेबी चाय के साथ खाएंगे। बख्तों को कहाँ से बुला लूं? वो तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। वाह, आज तो बड़ी मजेदार चीजें खाने को मिलेगी चाय के साथ। देखो फजलू, तुम इस मुफ्तखोरे बख्तों को घर ले आए। मैंने कुछ नहीं कहा। रोज उसे खाने पीने को दिया, रहने की जगह दी,
मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि अब ये हमारी हर चीज में हिस्सादार बनेगा। रशीदा, तुम्हें क्या हो गया है? बख्तो मुफ्त खौरा नहीं, वो तो मेहनत करके खाता है और हमारे कितने काम आता है, और ये तो हमारी नेकी है। देखो फजलू, बहुत कर ली हमने नेकी, बस ये रोल समोसे हम दोनों ही खाएंगे और कोई नहीं। अच्छा, नाराज क्यों होती हो? जाओ चाय बनाकर ले आओ, हम ही खा लेते हैं। बख्तो का दिल टूट गया और वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया। इतने में तेज बारिश भी शुरू हो गई। बख्तो बारिश में भीगता हुआ उदास बैठा था। इधर घर के अंदर रशीदा और फजल दीन चाय के साथ गरम गरम रोल समोसे खा रहे थे। अगले दिन फजल दीन और रशीदा पेट के शदीद दर्द से तड़प रहे थे। अरे ये क्या? अरे मालिक, क्या हुआ आपको? बख्तो बेटा, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, शायद बाजार के नाकिस रोल समोसे खाने से हुआ है। हाय हाय। अल्लाह खैर करे, लगता है रोल समोसे कुछ ज्यादा ही खा लिए। बख्तो, मुझे कुछ खाने को दो ताकि इस तकलीफ से मेरी जान छूटे। बड़ा जालिम दर्द है, लगता है जान ही ले लेगा। हाय। मालिकिन, ये दर्द खाने की वजह से ही तो हुआ है, और आप अब भी खाने को ही मांग रही हैं। मालकिन, एक दिन खाओगी नहीं तो मर नहीं जाओगी। मगर इस दर्द का क्या करें? ये तो हमारी जान ही ले लेगा। हाय हाय। मालिक, एक दिन का फाका तो करना ही होगा। अभी कुछ खाया तो हालत और बिगड़ जाएगी। मेरी माने तो आज सारा दिन भूखे रहकर गुजारें, इंशाल्लाह शाम तक तबीयत बेहतर हो जाएगी। फिर मैं आपके लिए हल्की सी खिचड़ी बना दूंगा जो आप आराम से खा सकेंगे। सारा दिन भूखे रहना होगा मुझे? जी मालकिन, सारा दिन भूखे रहना होगा। कल सारा दिन जो खाया था, जब तक मैं आप दोनों के लिए लीमू पानी थोड़ा सा नमक डालकर बना देता हूँ। वक्फे वक्फे से पानी पीते रहेंगे तो इंशाल्लाह दर्द में आराम आ जाएगा। फिर क्या था, बख्तू ने ठंडा लीमू पानी बनाकर इसमें हल्का सा नमक डाल दिया और शाम के खाने के लिए खिचड़ी पकाने में मसरूफ हो गया। जब फजल दीन और रशीदा ने नमकीन लीमू पानी पिया तो उन्हें काफ़ी आराम महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उनका दर्द कम होने लगा और चेहरों पर सुकून लौट आया। शाम होते ही बख्तू ने गर्म गर्म नरम और मज़ेदार खिचड़ी दोनों के सामने पेश की। दोनों ने खिचड़ी खाकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कामज़ार हर चीज में मुंह डाल देता है। कोई बात नहीं रशीदा। फजलू, आज मुझे भूख का असल एहसास हुआ है। सारा दिन भूखे रहकर समझ आया है कि भूख कितनी तकलीफ देती है। मैंने बख्तों के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रशीदा, गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी और अच्छी बात है। सोचो, अगर आज बख्तो हमारे साथ न होता तो शायद हम इस दर्द से तड़प तड़प कर खत्म हो जाते। याद रखो, कोई भी नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह किसी न किसी सूरत इसका बदला जरूर देता है। तुम ठीक कहते हो फजलो। आज से मैं कभी किसी के साथ ऐसा सुलूक नहीं करूंगी। इसी वक्त बख्तू भी पास आ गया। रशीदा और फजल दीन ने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। घर में एक बार फिर मोहब्बत, अपनायत और शुक्रगुजारी की फ़ज़ा कायम हो गई।